ठीक है और उसका ही कहा हैं, हम पढ़े हैं और जो ज्ञान विज्ञान या राजनीति अर्जित की है तो उसमें पंडित ज्ञान प्रसाद शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम छोटे थे, उनके द्वारे खेला करते थे, बैठ करके उनके पेपर पढ़ाते थे, नाना प्रकार की शिक्षाएं दिया करते थे। तो उनके बारे में उनके सुपौत्र कह सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी प्रकार से मालूम, एक पूत होता है पुत्र, एक कुपुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है। एक सुपुत्र और एक कुपौत्र भी होता है, परंतु हमारे बीच में सुपौत्र उपस्थित है, जो जिनका उन्नाव बार एसोसिएशन में कई बार वो उन्होंने नेतृत्व किया, कई दायित्वों पर रहे और एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है। और इस समय में उन्नाव से जाकर के वो लखनऊ में वकालत कर रहे हैं और इस समय शासकीय अधिवक्ता के रूप में लखनऊ में हाई कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और उनके पिताजी पंडित शैलेंद्र शुक्ला जी बीएसएन कॉलेज में अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्नाव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष रहे। तो हम उनके सुपुत्र और एक और विशेषता बता दें, जो हमारे बीच में महान भाव उपस्थित हैं, उनके नाना रुद्रनारायण दीक्षित जी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तो बड़े गर्व का विषय है कि जिन्होंने हमारी आजादी दिलाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका मुझको आशीर्वाद मिला, उनको देखने का अवसर मिला, उनकी शिक्षाएं ग्रहण करने का अवसर मिला और आज उनका परिवार हम सब लोगों के बीच में उपस्थित है। तो हम अनूप कुमार शुक्ला जी को आमंत्रित करते हैं कि आप इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे गांव के नाम को रोशन करने वाले अपने बाबा, हमारे राजनीतिक गुरु पंडित ज्ञान प्रसाद शुक्ला जी के बारे में संक्षिप्त से बताने का प्रयास करें। बहुत ही सौभाग्य का दिन है ये आजादी का। आज हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए 1857 में मेरठ से पहली क्रांति मंगल पांडे ने की थी और उसके बाद आज 1947 को 90 वर्षों बाद देश को आजादी मिली। आज हम उस आजादी का जश्न 76वें वर्ष के रूप में मना रहे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री जी झंडा फहराकर इस कार्यक्रम को भव्य रूप दे रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ कुंवर देवेंद्र सिंह भारती कॉलेज में यहाँ पर इकट्ठा होकर हम लोग इस महापर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं देवेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो हर बार मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी में आने के लिए कहते थे, लेकिन मैं स्वतंत्रता सेनानी आश्रित परिषद का महामंत्री उन्नाव का हूँ और इसके कारण जिलाधिकारी और शासन के द्वारा वहाँ पर सम्मान समारोह किया जाता है, उसका संचालन और उसकी व्यवस्था हम ही करते हैं, इसलिए आने का मौका नहीं मिल पा रहा था। कल रात में हमारे पास ग्राम प्रधान जी का फोन जाता है कि आपके बाबा का पत्थर यहाँ पर सरकार के द्वारा लगाया गया है और आप उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि गांव का प्रधान और हम जिस जमीन से फोन आया जहां पर हमारे पूर्वज पंडित गया प्रसाद शुक्ल जी पैदा हुए और उन्होंने हम सबको इस लायक और इस स्थिति में पहुंचाने का काम किया कि आज हम आपके सबके बीच में बैठे हैं। और पंडित गया प्रसाद शुक्ल जी का परिचय देने की बात बताई जाए कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता का निधन 2 माह पूर्व पहले ही हो चुका था। ऐसे एकमात्र मां के संतान होते हुए और उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई में अपने को झोंक दिया और उनके चाचा और उनकी मां इस चीज का बड़ा विरोध किया करती थी, लेकिन अपने अल्लड़ और जिद्दी स्वभाव के होते हुए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन्होंने सफीपुर क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और 14 स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व करते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। और उसके बाद
देश को आजाद कराने में उनका बहुत, ये जो बालामूल लाइन आप लोग देख रहे हैं, जिसको अंग्रेजों के समय में कई बार उन्होंने उखाड़ने का काम किया, और कई ऐसी तानाशाह जो हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने कभी भी अपना मनोबल गिरने नहीं दिया। लोग कहते हैं कि आज मेरा एक लड़का है, मैं इसको सेना में नहीं भेजूंगा, आज मैं उसको ऐसे दायित्वों पर नहीं भेजूंगा, मैं अपने परिवार से दूर नहीं करूंगा। तो ये अपने माँ के एक संतान होते हुए इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को लड़ने के बाद भी कि कैसे हमारी ग्राम सभा, हमारा क्षेत्र विकास कर सके, तब इन्होंने एक यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। तब कोई संसाधन नहीं थे, कोई बजट नहीं था, और इन्होंने गलगलगाह के तालुकेदार से एक हाता खरीदा, और हाता खरीदने के बाद जूनियर स्कूल की स्थापना, जो अपने बेतीडुपी का जूनियर स्कूल है, जूनियर स्कूल की स्थापना कराई। और उस जूनियर स्कूल की स्थापना में जो आज हमारे रामेश्वर यादव जो चितान खेड़ा वाले थे, चाहे सतीश सिंह स्टेट बैंक के मैनेजर रहे हो, भीखम बाबा रहे हो, तमाम ऐसे जो इन्होंने निराला उद्यान में सेवा की, उद्यान विभाग में सेवा की, ऐसे तमाम कानून को, गुप्ता जी कानून को, ऐसे उसी जूनियर स्कूल से निकलकर उन लोगों ने इस गांव का नाम रोशन करने का काम किया। आज वो और बड़ी बड़ी पंचायतों को निपटाने का काम किया। ये सब भीखम बाबा और दिनेश बाबा वगैरह सब हम लोगों के बताए हुए किस्से हैं। हम क्या जाने, हम तो उस समय जन्मे भी नहीं थे। 2003 में उनका निधन हो गया था, 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। और उनकी आवाज तो मैंने जरूर सुना है कि जब वो 98 वर्ष की आयु में अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकिशोर शुक्ला जी के आवाज, मेरे ताऊ जी की आवाज पर उनका निधन हुआ, और आखिरी दिन तक वो चिल्लाकर अपनी बात कहते रहे और अपनी सबको नाम लेके पुकारते रहे। ऐसी आयु अगर उनके सत्कर्म थे, क्योंकि हम लोग सनातनी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो मेरा बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। तो उन्होंने देश और समाज और सबको आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे पिता 4 भाई थे, जिसमें राजकिशोर शुक्ला जी